हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उसको समझते हैं और साथ में नीट के बारे में भी बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक है, आज का क्लास सिर्फ बेसिक पर रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी यहाँ पे फुली आपको हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बहुत सुंदर तरीक़े से पढ़ाया जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी को आप जानते हैं कि जीव विज्ञान बोला जाता है और जीव विज्ञान को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसको बोला जाता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब होता है जीव विज्ञान, इसके मतलब भी बायोलॉजी का मतलब भी क्या होता है जीव विज्ञान। यानी लाइफ साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बायोलॉजी जो टर्म है वो लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब ही है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को एकदम क्लियर करते हुए हर एक बातों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो नीट के स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करना चाह रहे होंगे, ठीक है, उनमें देखिए नीट में जो आपका 3 गो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी रहता है। 3 गो चीज़ पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है ना। फिजिक्स में आपका क्वेश्चन रहेगा 45 को, ठीक है ना। एगो क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो 45 गुने 4 कीजिएगा, यानी यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। यहाँ पे 1 नंबर पर कितना अंक दिया जाए वो है। तो 45 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 180 नंबर आपका बनता है। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री में भी सेम कंडीशन रहता है, 45 को क्वेश्चन रहता है, एगो क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो बताइए भी 180 का हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में इसका दुगुना रहता है। आप समझिए बायोलॉजी का डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर जो बनना है ना आपको। इसमें देखिए 90 को क्वेश्चन बायोलॉजी का रहता है, एगो क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तब बताइए 9 चौका 36, यानी 360 नंबर का सिर्फ बायोलॉजी रहता है। बात समझ गए इतना बात। अब देखिए एगो बात खूब अच्छे से बताइए। अब कोई कह सकते हैं कि क्वेश्चन कितना रहेगा नीट में, तो 45, 90 और 90 कितना होता है 180, यानी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन की संख्या 180 रहेगा। एगो क्वेश्चन 4 नंबर के पूछेगा तो 180 गुने 4 = 720। बात समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलिए। अब देखिए टोटल नंबर की बात की जाए तो 180 आपका फिजिक्स से मिलेगा, केमिस्ट्री से 180 मिलेगा और 360 बायो से मिलेगा, तो टोटल मिल के आपका हो गया 720। यानी कुल मिला के बात ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 720 नंबर का होता है। बात क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्लास 11। क्लास 11 में 22 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर है। 22 अब समझिए। चैप्टर 22 से उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। 5 यूनिट में क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया। अब ऐसे ही उसको समझते हैं। एक परिवार में 22 लोग हैं और उसमें सबसे जो बड़े लोग हैं, जो मालिक हैं घर के, वो 5 लोग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। तो एगो जो 5 गो पर्सन है, जो स्पेशल पर्सन है, उनका मान लीजिए वो यूनिट है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, थोड़ा वो लेंदी टाइप का हो जाएगा। एक यहाँ पे पूरे कौन चैप्टर है, पूरे बुक में आपका बायोलॉजी क्लास 11th का 22 गो चैप्टर है। अब 22 गो चैप्टर 5 यूनिट में डिवाइड है और एक यूनिट में आपको देखना है, पहला यूनिट में आपको 1 से लेकर 4 तक चैप्टर पढ़ना होगा, यानी इसमें टोटल 4 चैप्टर आप पढ़िएगा, 1 से लेकर 4। वहीं यूनिट 2 की बात की जाए तो यूनिट 2 में 5, 6, 7 यानी 3 गो चैप्टर पढ़ना होगा। बायोलॉजी की बात समझ आ रहा है? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट आपको 3 में पढ़ना होगा 8, 9, 10 यानी 3 गो चैप्टर इसमें भी पढ़ना होगा। अब देखिए यूनिट 4 में पढ़ना होगा 11 से लेकर 15, यानी 11, 12, 13, 14, 15 5 गो यूनिट इसमें, 5 गो चैप्टर इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, और यहाँ यूनिट 5 में पढ़ना होगा, यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 7 गो चैप्टर इसमें पढ़ना होगा। कुल मिला के बात ये है कि आपको टोटल चैप्टर कितना पढ़ना होगा, 22। इस बात को आप समझ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। ठीक है, फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कि हमको 11th में 22 गो चैप्टर पढ़ना रहता है और 22 गो चैप्टर 5 गो यूनिट में है। एगो यूनिट में आपको पहला यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ना है, दूसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है, फिर तीसरा यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ना है और चौथा यूनिट में आपको
5 चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको 5वां यूनिट में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है। टोटल मिला के आपको 22 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अगर जितने भी कोई भी स्टूडेंट है जिनको नीट के बारे में स्पेशल जानकारी लेना है, तो वे लोग एक बार कमेंट जरूर करें इस ग्लोबल NR स्टडी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना बात समझ गए। इसके बाद से देखिए बायोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं कि बायोलॉजी के पिताजी कौन हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी को किसने बांटा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, इस सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत